नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज की तारीख 28 और 28 तारीख को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने, दूसरा है टेन स्पोर्ट नेटवर्क ने, तीसरा है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने, चौथा है सोनी स्पोर्ट नेटवर्क। तो ऑप्शन डी सही हो रहा है। इसमें सोनी स्पोर्ट नेटवर्क ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हाल ही में जारी इंडिया स्किल स्पोर्ट्स 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए में दिल्ली है, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश है और ऑप्शन सी में केरला है, ऑप्शन डी में कर्नाटक है। तो यहाँ से आप केरला लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। इसके साथ आप आगे देख लेते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर दिल्ली में चलेंगे तो दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यहाँ पे गाड़ी बंद करो अभियान चलाया गया था, यानी कि जब रेड लाइट हो जाएगी है तो आपको गाड़ी बंद कर देना है, इससे प्रदूषण थोड़ा सा कम होगा। और दूसरा चलते हैं हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है जीडीपी में अभी रैंकिंग आई है तो उसमें ये तीसरा स्थान इसका है, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। और आपको बता दें कि ये सरकारी आंकड़े के अनुसार तीसरे स्थान पर है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है जिसने आंकड़े जारी किए हैं तो वो दूसरे स्थान पर दिखा रही है। हो सकता है जब अगले मंथ में रैंकिंग आएगी अगले माह तो उसमें हो सकता है कि ये भी फिर से दूसरे रैंक पे आ जाए, तो इसको आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं हम अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक में यहीं पर ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पे रहा है बेंगलुरु शहर कर्नाटक का। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल और इसके थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए, फैक्ट लगाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए, केरल के दो शहर कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर माना जाता है। और आगे चलते हैं केरल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इसके करंट अफेयर जो हैं। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक्स नाव धाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारुमाला पेरुन्नल उत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन बी तमिलनाडु है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र है, ऑप्शन डी कर्नाटक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा हो जाएगा, तो इसके तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो रहा है। बस इसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए में कृषि विपणन में आप देख रहे होंगे पहले स्थान पे रहा है आंध्र प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र जो है वो जीडीपी में पहले स्थान पे रहा है। जीडीपी जो रैंकिंग अभी जारी हुई है पिछले मंथ की, तो उसमें जो है पहला स्थान रहा। इसके पहले भी महाराष्ट्र ही पहले स्थान पे रहा है। बात कर रहे हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक जो है वो फसल बीमा योजना में प्रमुख स्थान रखता है कर्नाटक। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट लीड्स 2023 रिपोर्ट में 5वां संस्करण जारी किया है, जो राजनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करके लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हितधारकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, यहाँ के करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। तो भारत का पहला तिलापिया पार्वे वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, तो स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है, तो तमिलनाडु के सलेम सागो में जीआई टैग मिला है सलेम सागो को। और पॉइंट नंबर 4 के साथ जा रहे हैं, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। पॉइंट नंबर 5 है, तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए योजना बना रही है।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 4, हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है सुकृता पाल हैं, नरगिस मोहम्मदी हैं, जान फासो हैं और जॉर्जी गैस्पिनॉ। तो इसके साथ इसमें जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन आप लोग बताइए। इसमें सही हो रहा है पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए सुकृता पाल। इसके बाद आगे देख लेते हैं जो इसके ऑप्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 वो नरगिस मोहम्मदी जो हैं वो अभी आपने देखा होगा कि शांति नोबेल पुरस्कार प्राइज से इन्हीं को मिला है, नरगिस मोहम्मदी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है जान फासो हैं जो वो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं 2023 का। इसके बाद आगे है चौथे नंबर के, तो इन्हें जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। क्या है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार के कवि आलोचक सुकृता पाल कुमार को उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए छठा पुरस्कार प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवासन नाइक ने ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है। अगला है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सबिता लाडोज को मिला है। अगला पॉइंट है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। पॉइंट नंबर अगला है तो 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा मारती संस्मरणों में आप देख रहे हैं यादें और यादों के लिए चुना गया है। इनको व्यास सम्मान जो 2023 मिला है, इनकी जो है इसको आप जरूर याद रखेंगे, इनकी कृति को यादें और यादें को इसी के लिए इन्हें दिया गया है। आगे देख लेते हैं हम, यहाँ से आप देख रहे हैं कि मतलब किस क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया है। तो ये वाली लिस्ट आप लोग देख लीजिए। हमको हिंदी और अंग्रेजी में मतलब ज़्यादा पूछे जाने के चांस है, वैसे पूछे जाने के चांस तो कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए हमने इसे बताने का प्रयास किया है। आगे भी आप इस लिस्ट को पूरा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 5 है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। ऑप्शन ए है निरंजना हसादा और ऑप्शन बी है अनुराधा राय हैं, ऑप्शन सी है नीलम शरण गौर है, ऑप्शन डी है खालिद हुसैन है। तो इसमें जो हो जाएंगे वो नीलम शरण गौर हो जाएंगे, नीलम शरण गौर। ऑप्शन सी सही हो रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। ऑप्शन ए है संजीव है, ऑप्शन बी है पुष्पा भारती, ऑप्शन सी ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन डी शिवशंकरी हैं। तो इसमें हो जाएंगी ऑप्शन ए सही हो रहा है, संजीव। बात करते हैं पुष्पा भारती की। तो पुष्पा भारती जो है व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित की गई हैं। तो क्या सम्मान है? व्यास सम्मान 2023। इसके बाद ज्ञान चतुर्वेदी की बात कर लेते हैं। तो इन्हें व्यास सम्मान 2022 के लिए सम्मानित किया गया था और इनकी जो कृति थी वो पागल खाना के लिए, क्या है? पागल खाना के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा इन्हीं शिवशंकरी को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उन्हें ये अवार्ड उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए मिला है। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि कौन सा उपन्यास है। तो मुझे पहचानो, वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से हैं। उन्होंने अब तक के 150 कहानियाँ और 14 उपन्यास लिखे हैं, ये भी आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी बोर्ड के अनुसार मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को एक उत्कीर्ण तांबे की प्लेट, साल और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
पॉइंट नंबर 2 है, यह राष्ट्रीय साहित्य संस्थान और सांस्कृतिक मंत्रालय के ऑटोमेनस ऑर्गेनाइजेशन है। संस्थान है 12 मार्च 1954 को। स्थापना जो है वो 12 मार्च 1954 को है। इसके बाद मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके और भी पॉइंट हैं। अध्यक्ष आप देख रहे हैं माधव कौशिक हो जाएंगे। सचिव जो है के श्रीनिवास राव हैं। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 23 दिसंबर को, ऑप्शन बी 24 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर और ऑप्शन डी 20 दिसंबर को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो रहा है, 24 दिसंबर को ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद आप देख लेते हैं 23 दिसंबर को क्या था। तो 23 दिसंबर को हमने अभी आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा किसान दिवस है, ऑप्शन ए है किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के स्मृति में। इसके बाद अगला देख लेते हैं 25 तारीख को आप देखेंगे तो यहीं पे आपको सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उन्हीं के मतलब सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। और यहीं पे आप देख लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं में अधिकारों की जागरूकता को बढ़ाना है। पॉइंट नंबर अगला है, इसी दिन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति से सहमति मिली थी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के होने वाले शोषण को रोकना है। अगला पॉइंट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 9 है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए है ब्रेंडन फ्रेजर को, माइकल डगलस को, ऑप्शन सी है कोजी याकुसो को और ऑप्शन डी है अल्लू अर्जुन को। तो इसमें आपको बताना है कि किसको मिला है। तो इसमें हो जाएंगे कोजी याकुसो, ऑप्शन सी सही हो रहे हैं। इसके बाद जो और भी ऑप्शन है उसके बारे में देख लीजिए। तो अल्लू अर्जुन को नेशनल फिल्म पुरस्कार जो है बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट एक्टर 2023 पुष्पा मूवी जो उनकी थी उसके लिए चुना गया है। बात करते हैं हम माइकल डगलस की। तो माइकल डगलस को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जब गोवा में हुआ था वहाँ पे उन्हें सम्मानित किया गया था, वहीं बुलाया गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम ब्रेंडन फ्रेजर की। तो ब्रेंडन फ्रेजर को बेस्ट एक्टर अवार्ड 2023 से चुना गया है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, ये इमेज आप देख रहे हैं तो इमेज को आप याद रखिएगा। ये इमेज जो है कोजी याकुसो की है। आगे बढ़ते हैं। कोजी याकुसो वह एक जापानी एक्टर हैं। उन्होंने यह अवार्ड 2023 फिल्म परफेक्ट डेज के लिए मिला है। आपको मूवी भी जरूर याद रखना है किसके लिए मिला है। तो परफेक्ट डेज के लिए। इस फिल्म को विम वेंडर्स ने निर्देशित किया है, निर्देशक भी याद रखेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में हुआ था। इसका आर्टिफिशियल नाम फेस्टिवल डी कांस है। फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1946 में हुई थी। वर्ष 2023 में इस फेस्टिवल को 76वां संस्करण था। इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख अवार्ड पाम डे और ग्रैंड प्रिक्स। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का सवाल है जो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसके सही आंसर क्या है और आंसर के थोड़ा सा डिटेल में आप लोग ज़रूर लिखा कीजिए। तो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए मिशेल स्टार्क हो जाएंगे। इसके बाद ऑप्शन बी पेट कमिंस हो जाएंगे। ऑप्शन सी है ट्रेविस हेड हैं और ऑप्शन डी है सैम करन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के, एक इंग्लैंड के। इसमें से सही कौन है, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है आपकी बार आईपीएल के जो चुने गए हैं उनको आपको बताना है। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले सवाल की जो हमने आपसे पूछा था उसके बारे में। तो ये सवाल है, बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो इस सवाल के आंसर जो है
वो ऑप्शन बी है, महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में इसे रिटायर कर दिया गया है। अब आपको एक चीज़ और बताना है कि सचिन तेंदुलकर के सम्मान में कौन सी जर्सी को रिटायर किया गया है। अब रिटायर कर देने का मतलब ये होता है कि इस जर्सी को किसी दूसरे खिलाड़ी द्वारा अब इस नंबर की जर्सी यूज नहीं की जाएगी, यानी 7 नंबर की, और जो सचिन तेंदुलकर के सम्मान में रिटायर की गई है उस जर्सी को भी नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस सचिन तेंदुलकर का हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमने इसको आपको बताया है, तो आपको इसको भी बताना है। इसी के साथ सेशन समाप्त हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।